औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा है रब्बी जलील के पाक और बाबरकत नाम से। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको दूसरे अशरे की दुआ बताती हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये दूसरे अशरे की दुआ है। दूसरा अशरा जैसे कि आप जानते हैं कि मग़फ़रत का अशरा है। दूसरे अशरे में अल्लाह ताला अपने प्यारे लोगों की गुनाहों को माफ़ करता है। जो बंदा अपने लिए इस्तिग़फ़ार करे और जो बंदा अल्लाह ताला से मग़फ़रत तलब करे तो उस बंदे की मग़फ़रत हो जाती है। और दूसरे अशरे का नाम ही अल्लाह ताला ने मग़फ़रत से रिलेटेड रख दिया कि दूसरा अशरा मग़फ़रत का अशरा है। तो इसमें आप ये दुआ पढ़ें। 11 रमज़ानुल मुबारक है और 11 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी कि जो आपको हर मुश्किल में काम आएगा। जो कोई बच्चियां जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो अपनी शादी के लिए वजीफ़ा कर सकते हैं। बहुत ही मुजर्रब अमल है। और जो बे औलाद जोड़ी हैं वो इस वजीफ़े को करके औलाद की नेमत से मालामाल हो सकते हैं। जो कोई मुफलिस नादार हैं वो भी इस वजीफ़े को पढ़ के तो अपने लिए कुशादा रिज़्क़ मांग सकते हैं। और जो कोई किराएदार है और अपना घर चाहते हैं वो इस वजीफ़े को पढ़ के तो इंशाअल्लाह ताला साल के अंदर अपने लिए अल्लाह ताला से घर मांग के अपने लिए घर बना सकते हैं। तो वजीफ़ा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। रमज़ानुल मुबारक बहुत ही बाबरकत महीना है और इसमें अल्लाह ताला पुकार के कहता है कि है कोई मेरा बंदा जो मुझसे रहमत मांगे, है कोई बंदा जो मुझसे मग़फ़रत तलब करे और मैं उसको माफ़ कर दूँ, है कोई बंदा जो मुझसे रिज़्क़ मांगे और मैं उसको रिज़्क़ अता करूँ, है कोई बंदा जो मुझसे औलाद तलब करे और मैं उसको औलाद दे दूँ, और है कोई जो मुझसे माल और दौलत मांगे, जो मुझसे इज़्ज़त शोहरत मांगे और मैं उसके तलब करने पे मैं उसको अता कर दूँ। है कोई मेरा ऐसा बंदा जो मुझसे कामयाबी मांगे और मैं उसको आखिरत की सारी कामयाबियाँ अता कर दूँ। अल्लाह ताला अपने इंसानों को पुकार के कहता है कि मुझसे मांगो इस महीने में, रमज़ान क्योंकि मेरा महीना है, और मुझसे मांगो इस महीने में, मैं इस महीने के सदक़े तुम सबको अता करूँगा। और इस रमज़ानुल मुबारक में एक रात ऐसी है कि अल्लाह ताला अपने सब गुनहगार बंदों की भी उसमें दुआ सुनता है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया कि ये एक रात रमज़ान में ऐसी है कि अल्लाह ताला अपने सब गुनहगार बंदों की भी उसमें दुआ सुनता है और कबूल करता है, तो किसी ने उससे अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह क्या वो रात लैलतुल क़द्र है? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, वो रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात यानी कि चांद रात है। और चांद रात में अल्लाह ताला हर इंसान को नवाजता है। जैसे कि इस दुनिया में अगर कोई काम करे तो उसको आखिरी दिन, जब उसका आखिरी काम का दिन होता है तो उसको उजरत मिलती है। तो इसी तरह पूरे रमज़ान में रोज़े रख के जब चांद रात को आखिरी दिन होता है, चांद रात की इफ्तारी हम करते हैं, तो अगर उस दिन भी कोई लगातार इबादत करें, अल्लाह ताला से अपने लिए खैर आफियत मांगे, अपने लिए बख्शिश मांगे, तो वो रात ऐसी रात है कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं किसी गुनहगार को भी नहीं लौटाता और मैं उसकी हर बंदे की हर दुआ को मैं सुनता हूँ, क्योंकि वो उजरत का टाइम होता है। और जैसे कि एक मज़दूर अपनी उजरत के लिए खड़ा होता है और उसको अपनी मजदूरी की उजरत मिलती है, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के चांद रात में रमज़ानुल मुबारक के खैर बरकत समेटने का जो असल दिन है वो चांद रात की इबादत है। तो पूरे रमज़ानुल मुबारक में इबादत करके आपने इंशाअल्लाह ताला चांद रात की भी इबादत करनी है। तो आते हैं वजीफ़े की तरफ। जो मैं आपके साथ वजीफ़ा शेयर करने लगी हूँ
وہ ہے 11 رمضان المبارک کا۔ 11 رمضان المبارک میں آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے ہر مقصد اور ہر جائز مراد کے لیے ہے، جو بھی آپ کی جائز مقصد مراد ہے وہ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ضرور پورا ہوگا۔ تو آپ نے نماز فجر کے بعد 33 بار یا غفورو یا رحیمو پڑھنا ہے، 33 بار یا غفورو یا رحیمو پڑھنا ہے۔ نماز ظہر کے بعد آپ نے 11 بار آپ نے یا رحیمو یا ودودو پڑھنا ہے، 11 بار نماز ظہر کے بعد یا رحیمو یا ودودو پڑھنا ہے۔ اور نماز عصر کے بعد آپ نے 21 بار آپ نے یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم، یہ آپ نے پڑھنا ہے 21 بار۔ نماز مغرب کے بعد 7 بار آپ نے پڑھنا ہے اللہم اغفر لی امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز مغرب کے بعد 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور نماز عشاء کے بعد آپ نے 11 بار پڑھنا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یہ آپ نے نماز عشاء اور تراویح کے بعد آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ وظائف پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اپنے نیک اور جائز مقصد کے لیے۔ جس نماز کے بعد بھی آپ یہ جتنی تعداد آپ کو بتائی گئی وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کے اول و آخر میں آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے 3 بار، اور اپنے لیے ہر نماز میں آپ نے مقصد کو بیان کر کے اپنے لیے دعا مانگنی ہے، اور دعا کر کے اپنے لیے جائز جو بھی آپ کی دل کی مراد ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میری یہ خواہش ہے، میں جو بھی آپ کی دلی مراد ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اولاد چاہتے ہیں، نیک رشتہ چاہتے ہیں، گھر چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی دلی مراد ہے جائز اس کے لیے آپ دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اس رمضان المبارک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ